हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साउंड टेक की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा 4040 15 एम्पियर विद 12012 2 एम्पियर एंड 012 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डेटा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशन के लिए मैंने यूज करा 7 नंबर की कोर का। कोर के ऊपर इसका साइज लिखे हुए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है ट्रांसफार्मर का, जिसमें पहला लूप है 40040 का, दूसरा लूप है 12012 का और तीसरा लूप है 012 का। प्राइमरी में मैंने 230 वोल्ट एसी इनपुट लिया है। स्टेप 1 की तरफ चलते हैं, जहां हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर की पावर। पावर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वीएम, यानी कि हम सेकेंडरी की वोल्टेज और एम्पियर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे हमें टोटल पावर पता चल जाती है। तो सेकेंडरी में पहला लूप है 40040 का, तो मैंने यहाँ पे 40 और 40 वोल्टेज को ऐड कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया उसकी एम्पियर से, जो कि है 15। इसी तरह से 12012 के लिए 12 + 12 और 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 012 के लिए 12 को 2 से मल्टीप्लाई, टोटल करने के बाद और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मेरे को यहाँ पे मिल गया 1272, यानी कि हमारे ट्रांसफार्मर की जो पावर होने वाली है वो है 1272। स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जहां हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर की स्टैक। इसके लिए अंदर हम स्टैक एरिया फाइंड आउट करेंगे। स्टैक एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट वीए। ये फॉर्मूला सब में सेम रहता है, आप किसी भी ट्रांसफार्मर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग मैंने वीए की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, जो कि 1272, और इसको सोल्व करने के बाद आंसर मेरे को मिल गया 41.0862 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू मिल गई है, आगे की कैलकुलेशन करने वाले इंच में, तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इंच में। इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452। यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू लिख दी है और इसको डिवाइड भी कर दिया 6.452 से। आंसर मेरे को मिल गया 6.37 इंचेस। अभी हमारा स्टैक का एरिया निकल गया है। स्टैक एरिया बराबर होता है हमारे बोबिन एरिया के, तो उससे हम बोबिन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करेंगे बोबिन। बोबिन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बोबिन एरिया इक्वल बोबिन की लेंथ इनटू विड्थ। बोबिन एरिया हम यहाँ से लिख लेंगे 6.37, तो मैंने वही लिख दिया यहाँ पे, और इक्वल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया एल। और विड्थ हमें कोर से मिल जाएगी, जो भी कोर आप यूज करोगे। तो यहाँ पे मेरे कोर में 2 इंच की विड्थ, तो मैंने 2 इंच यहाँ पे लिख दिया। और इसको सोल्व करने के लिए मैं 2 को नीचे ले गया 6.37 के, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगी लेंथ, और लेंथ हमारी निकल के आई है 3.2 इंचेस, यानी कि हमें इस ट्रांसफार्मर के लिए 3.2 इंच की स्टैक की रिक्वायरमेंट होगी। अब इससे हम बोबिन सिलेक्ट करते हैं, तो बोबिन मैंने सिलेक्ट करी 3.5 इंचेस इंटू 2 इंचेस की। 4th स्टेप की तरफ चलते हैं, जहां हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसफार्मर का टीपीवी, यानी कि टर्न्स पर वोल्टेज। उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर का सीए, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये हमारा होता है बोबिन की लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि बोबिन का प्रोडक्ट। इसको मैंने सोल्व कर दिया। सोल्व करने के बाद आंसर मेरे को मिल गया 7, तो हमारा सीए निकल के आ गया 7। अब ट्रांसफार्मर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 रूल होते हैं, जो कि पहला रूल है 7.5 और दूसरा रूल है 8। 7.5 रूल हम न्यू कोर के साथ यूज करते हैं और 8 रूल हम पुरानी कोर के साथ यूज करते हैं। तो न्यू के अकॉर्डिंग मैंने 7.5 को डिवाइड कर दिया सीए से, जो कि 7, और आंसर मेरे को मिल गया 1.08। अब ये जो 1.08 है, ये हमारा निकल के आया है टन्स पर वोल्टेज, यानी कि हमें 1.08 टन्स लगेंगे पर वोल्टेज के लिए। तो इससे वाइंडिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकेंडरी का पहला लूप जो कि 40040 का है, तो उसके लिए हम 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.08 से, और यहाँ भी 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.08 से, तो हमें टोटल पता चल गया, हमें लगेंगे 44 + 44 टन्स 40040 वोल्टेज के लिए। इसी तरह से S2 जो कि ये 12012 का, तो यहाँ पे भी हमने 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.08 से, और यहाँ भी 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.08 से। आंसर हमें मिल गया 13 + 13 टन। इसी तरह से S3 जो कि है 012 का, तो यहाँ पे हमने 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.08 से, आंसर मिल गया 13 टन। अभी हम प्राइमरी के टोटल टन्स कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि है 0 से 230 वोल्ट के लिए। तो 230 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 1.08 से, आंसर मिल गया 249 टन्स। अब हमें सारे टन्स पता चल चुके हैं, हमने कितनी वोल्टेज के लिए कितने टन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम 5th स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि SWG वायर सिलेक्शन। तो SWG वायर सिलेक्शन के लिए सबसे पहले हमें एम्पियर पता होने चाहिए। तो सेकेंडरी के पहले लूप के एम्पियर है 15, तो हम 15 एम्पियर के लिए यूज करेंगे 14 SWG की वायर। आप यहाँ पे 13 SWG यूज कर सकते हो अगर आपको थोड़ी सी कोर बड़ी है और आप एक प्रोफेशनल हो, नहीं तो आप 14 SWG यूज करिए,
आप इजीली वाइंडिंग कर लोगे। और 14 SWG बस 0.5 एम्पेयर से थोड़ी सी हल्की है 15 एम्पेयर के। तो IS2 यानी कि सेकेंडरी के सेकेंड लूप के एम्पेयर जो कि 12,012 2 एम्पेयर, वहाँ हम यूज़ करेंगे 21 SWG का। इसी तरह से IS3 जो कि है 012 2 एम्पेयर, यहाँ हम यूज़ करेंगे 21 SWG का। अब प्राइमरी की तरफ चलते हैं। प्राइमरी में हमें केवल वोल्टेज पता है, यहाँ हमें एम्पेयर निकालने होंगे। एम्पेयर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है VA डिवाइड बाय VIN। तो यहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर का VA निकल के आया था 1272 और इसको डिवाइड कर दिया 230 से, तो आंसर मेरे को मिल गया 5.54 एम्पियर। यानी कि हमें 5.54 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी। तो 5.54 एम्पियर के लिए हम यूज़ करेंगे 17 SWG की वायर का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।